जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। छोटे बड़े सभी पक्षियों के पंखों में हवा करने वाला पंखा घूम रहा था। हाय राम, कितनी गर्मी है, मैं तो सूख कर कांटा बन गई। ऐसी भयानक गर्मी पहले कभी नहीं देखी। सही कहा, मैं भी अब गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आगे नहीं जाऊंगा। कबो उड़ेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जीने के लिए दाना ढूंढना बहुत जरूरी है। फिर वो तीनों थोड़ा थोड़ा और उड़ते हैं। उन्हें एक पेड़ पर कुछ आम मिल जाते हैं। बाबा, पके आम मिल गए। मेरा कुक्कू तो आम देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन ये आम कितने गर्म है, खाओ तो चोंच भी जल जाएगी। सही कहा, ये आम तो वाकई में गर्म है। हमें इन्हें ठंडा करके खाना होगा, वरना ये नुकसानदायक होंगे। चलो तो नदी पर आमों को ठंडा करके खाएंगे। फिर वो तीनों पक्षी नदी पर जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू और कबूतर मिल जाते। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? कालू कौवे, हमारे पास एक बड़ा तरबूज है, मगर ये बहुत गर्म है। हम इसके ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं, तब इसे बांट कर खाएंगे। पागलों कहीं के, गर्मी नहीं देखते? कितना हाई मौसम है, ये अपने आप ठंडा नहीं होगा। चलो हमारे साथ, नदी के पानी में ठंडा करके खाएंगे। हाँ कबूतर, हम अपने आमों को वहीं ठंडा करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चले, ऐसे तो ये और भी गर्म होगा। फिर मिट्ठू कबूतर उनके साथ उड़ते हैं और नदी किनारे अपने अपने फलों को पानी में डुबा देते। अब बस थोड़ी देर यहीं इंतजार करें। चिड़िया, यहाँ तो गर्मी कम लग रही है, ठंडी हवा भी चल रही है और पानी भी है। दोस्तों, हम नदी में नहा लेते हैं, क्या कहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो चला नदी में नहाने। फिर वो सब नदी में कूद जाते हैं और मजे करते। ऐसे उनको गर्मी कम लगती है। अब चलो दोस्तों, फल ठंडे हो गए होंगे। मेरा बेटा घर में अकेला है। कालू के लिए आम ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। गोरी, ज्यादा देर पानी में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर लगवाना गर्मी में टीके। चिड़िया, मैं तेरी तरह कमजोर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब तुम जाओ। ऐसे वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। गोरी तो मस्त नदी के पानी में डुबकी लगा रही थी। चिड़िया अपने घर आते हुए पसीने से तरबतर हो जाती है। लो कुक्कू बेटे, मैं आपके लिए पका आम लाई हूँ। कुक्कूचड़ा मुँह बनाते हुए आम खाता है। मम्मा, ये आम कितना गर्म है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी चोंच चल गई। बेटा, नदी पर तो ठंडा हो गया था, रास्ते में आते आते गर्म हो गया। अब मैं क्या करूँ, गर्मी ही इतनी है। ऐसे ही गर्मी बढ़ती जा रही थी। रात में सब पक्षी अपने अपने घरों से बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। रानो, मुझे तो नींद नहीं आ रही, घर आग की तरह तप रहा है। सही कहा, मेरा घोंसला भी पसीने से भर जाता है, नींद तो आती ही नहीं। कालू, हम सब नदी किनारे जाकर सोते हैं, वहाँ हवा भी लगती है और पास में ठंडा ठंडा पानी भी है। नहीं गोरी, नदी पर सोने में खतरा है, कोई जंगली जानवर आ गया तो हमें अपनी जान नहीं गंवानी। हाँ, कालू कौवे ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वह घर बनाकर तो रह सकते हैं। पास में नदी है, जब मन चाहा नहा लिया और ठंडा ठंडा पानी पिया। लगता है गोरी पागल हो गई है, इसे तो मरना ही है। और घर बड़ी मेहनत से बनते हैं, हम कई सालों से यहीं रहते आए हैं, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बातें कर कबूतर का परिवार अपने घर में घुस जाता है। चिड़िया मिट्ठू भी चले जाते हैं। गोरी, अब तुम भी चलो, सारी रात यहीं बैठने का ठान लिया है क्या? कालू, मेरी मानो, हम बहुत खुश रहेंगे, नदी किनारे घर बना लेते हैं, देखना सब कुछ अच्छा होगा। एक बार नदी किनारे रहकर तो देखें, आखिर बुराई क्या है। ठीक है गोरी, मैं कल से नदी किनारे पर घर बनाना शुरू करूँगा। फिर रात गुजर जाती है। सुबह जगते ही कालू गोरी नदी किनारे लकड़ी का घर बनाने